आप देख रहे हैं प्रमुख समाचार खबरों की शुरुआत करते हैं विदेश से। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद पैदा हुए हालात उसे सिविल वार की तरफ ढकेलते नजर आ रहे हैं। सोमवार को महिंदा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वो नेवी के बेस में परिवार समेत छिप गए हैं। बाहर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं जो राजपक्षे को बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। उधर सोमवार को हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा मंगलवार को 8 हो गया। चीन की पाकिस्तान को चेतावनी, बिजली बनाने का 300 रुपये पेमेंट करो, नहीं तो बिजली सप्लाई बंद कर देंगे। पाकिस्तान में बिजली बनाने वाली चीनी कंपनियों ने सरकार को सोमवार को पेंडिंग पेमेंट का अल्टीमेटम दे दिया है। पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए बिजली कंपनियों ने कहा कि सरकार या तो 300 अरब रुपए पाकिस्तानी करेंसी का भुगतान करे, वरना हम बिजली सप्लाई बंद कर देंगे। केरला आयुर्वेद जेकेडी वेलनेस सेंटर आयुर्वेद पंचकर्म क्षार सूत्र योग एवं एक्यूप्रेशर द्वारा सभी रोगों की चिकित्सा। टेलीमेडिसिन द्वारा आयुर्वेद की विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा परामर्श। हमारा पता है जेकेडी टावर सुपर मार्केट के पीछे शिव मंदिर के निकट गोला रोड दान। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 5 साल में चुनाव करवाना सरकार का संवैधानिक जिम्मेदारी है। 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करे। ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता। सिर्फ SC/ST आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने होंगे। गुजरात में चुनाव अभियान को तेज करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को गुजरात पहुंचे। यहां उन्होंने आदिवासी बाहुल दाहोद में आदिवासी सत्याग्रह रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जिस गुजरात मॉडल की बात करते हैं उसमें 2 भारत है, एक आम लोगों का, दूसरा अमीर लोगों। महाराष्ट्र में जारी लाउड स्पीकर विवाद के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने सीएम उद्धव ठाकरे को चुनौती देते हुए एक ओपन लेटर लिखा है। राज ठाकरे ने इस लेटर में मंच से कार्यकर्ताओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताया है। राज ने कहा कि सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती है, हमारी सहनशीलता का इम्तिहान ना ले, हमें भी इसका जवाब देना आता है। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ करके इसका नाम विष्णु स्तंभ करने की मांग की है। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का दावा है कि जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार को बनाया गया था। पुलिस ने संगठन के कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। यह प्रदर्शन उस समय हुआ जब ताजमहल को तेजो महल बताकर उसके 22 कमरे खुलवाकर जांच करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका दाखिल की गई। बिहार के सत्तारूढ़ दल जेडीयू के नेता ने सीएम नीतीश कुमार से पत्नी से बचाने की गुहार लगाई। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव अवधेश कुमार ने कहा है कि मुझे मेरी पत्नी से बचाओ, पत्नी की नक्सलियों से साठ घाट है। पत्नी के कहने पर बार बार नक्सली आते हैं और घर घेर लेते हैं। अवधेश कुमार ने सीएम आवास पर मंगलवार को परिवार के साथ गुहार लगाने पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद बिहार में पदयात्रा की राजनीति शुरू हो गई है। तेज प्रताप यादव ने जब अपना नया संगठन छात्र शक्ति परिषद बनाया था तो गांधी मैदान से जेपी पटना स्थित आवास तक खाली पैर पदयात्रा की थी। अभी कुछ दिन पहले विभिन्न पार्टियों के चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने कहा कि वे 2 अक्टूबर से बिहार के पश्चिमी चंपारण से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि जन स्वराज के लिए गांव देहात जाएंगे और एक लोग से संपर्क करेंगे। अब तेजस्वी यादव ने भी पदयात्रा करने का ऐलान किया, यानी भी लगभग 1000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। तेजस्वी जाति जनगणना करवाने की मांग को लेकर यह पदयात्रा करेंगे। बीपीएससी पेपर लीक मामले में पूर्व सांसद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बीपीएससी चेयरमैन RK महाजन सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि RK महाजन जितने सत्ता पक्ष के करीबी हैं उतने ही विपक्ष के दुलारे हैं। दोनों से उनका गहरा व्यक्तिगत संबंध है। इस संबंध की गहराई से जांच होनी चाहिए। मां सीता नवमी के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा हनुमान प्रेम मंदिर जिले के विभिन्न हिस्सों में मां जानकी की पूजा अर्चना की गई।
बिहार के मधुबनी जिले में मां सीता नवमी के पावन अवसर पर मधुबनी नगर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित हनुमान प्रेम मंदिर से मां सीता की पूजा अर्चना कर विशेष प्रबंधन की गई। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर परिसर में लगी। बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत मां जानकी मिथिला पुनर्जागरण समिति के तत्वाधान में आयोजित जानकी महोत्सव के अवसर पर संबोधित करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि माता जानकी धैर्य और समर्पण की प्रतीक है। मिथिला चंद के लोगों में माता जानकी के प्रति अगाध श्रद्धा है। उनके स्मरण मात्र से ही समस्त प्रकार के दुखों, रोगों व संतापों से मुक्ति मिलती है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजा दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में अपना सर्वस्व निछावर करने वाली उनकी अनुगामिनी माता जानकी की बहुत बड़ी भूमिका है। माता जानकी के विषय में आगामी पीढ़ियों को जानकारी देने के उद्देश्य से जानकी महोत्सव का आयोजन एक सराहनीय प्रयास है। इस पूरे मिथिलांचल ही नहीं, पूरे बिहार के लिए एक सांस्कृतिक स्वरूप में जुड़ा हुआ है। माँ जानकी का जन्म स्थान होने के कारण हम सब हमेशा मधुबनी जिला के कलुआही थाना अध्यक्ष प्रेमराज पुरुषोत्तम देव को उस समय लोगों ने भारी विरोध व धक्का मुक्की और फजीहत का सामना करना पड़ा जब उनके द्वारा अपने थाना क्षेत्र से अलग अरेर थाना क्षेत्र में जाकर अपने पद एवं पावर का दुरुपयोग करते हुए अवैध वसूली करने का प्रयास कर रही थी। ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कलुआही थाना अध्यक्ष वसूली के इरादे से स्थानीय लोगों को प्रताड़ित कर रही थी। ज्ञात हो कि मंगलवार को अवैध वसूली के कथित आरोप में अरेर थाना क्षेत्र के मुरैर गांव के दर्जनों लोगों द्वारा कलुआही थाना अध्यक्ष के साथ जमकर हाथापाई और फजीहत करने की जानकारी मिली। बिहार के मधुबनी जिले के राजद नेता मृतक के घर पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव व मधुबनी राजद विधायक समीर कुमार महासेठ मधुबनी जिला के जयनगर बस्ती पंचायत की सुभाष चौक स्थित किराना व्यवसायी मृतक स्वर्गीय श्रवण कपड़ी के आवास पर उनके परिजनों से भेंट कर सांत्वना देते हुए मौके पर मौजूद संवाददाताओं से बातचीत की। उन्होंने जयनगर डीएसपी विप्लव कुमार से मोबाइल पर बात कर अविलंब अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की बात कहते हुए एक सप्ताह का समय दिया, अन्यथा एक सप्ताह के बाद राजनेता द्वारा घटना के विरोध प्रदर्शन करने की बात कही गई। बिहार के मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट।